आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आदमी सलीम यूसुफ अफरीदी है। हम आज बहुत ही डीप डाउन करेंगे इस टॉपिक पर। हम सबसे पहले बात करेंगे ये जो हादसा हुआ है, सॉरी मारा गया है इसे। हादसा क्या हुआ है यार, इसको तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। इसको तो कुत्ते की तरह मारना चाहिए। ये मरा अभी है, कोई बात नहीं, अच्छी मौत मरी है। वैसे थोड़ा सा और तड़पा के मारते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मरा, ये आदमी मर गया, आतंकवादी है ये वैसे। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हाफिज़ सईद का नंबर है। फिर हम बात करेंगे कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लश्कर है, ये ऐसे ख़त्म होगी तो इसको वापस आने में कितना समय लग सकता है। ठीक है, क्या इन सब किलिंग से इन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर फ़र्क पड़ता है। तो एक एक करके हम चीज़ों को जानते हैं। बता दूं कि एआई वीडियो क्रिएशन की आज आखिरी दिन है। टुडे इज़ द लास्ट डे। कल से क्लास शुरू हुई है, डेली क्लास चलेंगे। सो आज हम इस बैच को बंद करेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 500 रुपये का कोर्स है। टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बन गया है। तो कौन था शेख यूसुफ अफरीदी? ये बेसिकली लश्कर तैयबा का कमांडर था। ठीक है, और ये अपने घर से बाहर निकल रहा था और उसको अगेन अननोन गनमैन ने मार दिया। कहाँ पे मारा? अब ये जो इसकी विंग है ये खैबर पख्तूनख्वा रीजन में है। खैबर पख्तूनख्वा जो कि पूरी ट्राइबल बेल्ट है, जो कि तहरीक तालिबान का मेन है, गढ़ है वो तहरीक तालिबान का, आप समझ रहे हैं। तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में इसको मारा और ये मर गया है। अब यहाँ पे अगेन अननोन गनमैन, कोई आया, धड़कन कहती है, कहाँ से आया पता नहीं, हवा की तरह आया, मारा, ठोका, पीटा, निकल गया वो। समझ रहे हैं आप क्यों ये सिग्निफिकेंट है? क्योंकि दीज आर मिस्टीरियस किलिंग्स। आप विश्वास नहीं करेंगे बट हर महीने एक आतंकवादी मारा जा रहा है। 7 महीने में 7 आतंकवादियों को मार दिया गया है। पिछले 3 सालों में 30 आतंकियों को मारा गया है। 26 से 30 आतंकियों को चुन चुन के मारा गया है। मैंने बताया था कि ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे इनके हैंडलर्स आते हैं, जो रिक्रूट करते हैं, उनको मारा तो उतना हो हल्ला नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे अब हम कमांडर की तरफ जा रहे हैं तब वो हल्ला मचेगा और मचना लाजमी है। अब हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल राइवलरी हो सकती है। कई बार मैंने भी बताया कि आईएसआई क्लीन अप प्रोग्राम चला रही है। यहाँ जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स हैं, क्योंकि बहुत सारे आतंकी ग्रुप हैं, आप तो खाली जैश और लश्कर को जानते हैं, बट पाकिस्तान में तो ये कंपटीशन चलता है। लेकिन बात यह है कि ये कॉवर्ट ऑपरेशन है, बिल्कुल है। इंडिया कभी इसको मानेगा नहीं। पर जिस तरीके से हमास से इंस्पिरेशन ली थी इन आतंकियों ने और पहलगांव हमला किया था 1 साल बाद, वैसे ही हमला हमने भी इंस्पिरेशन ली मुस्साद से, और ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। अब आपके लिए एक बुरी खबर यह है कि जो आमिर हमजा को मारा गया था ना लाहौर में, लश्कर तैयबा का फाउंडिंग मेंबर, वो साला बच गया है। वो बच गया है। उसको मारा थी गोली, टीवी शो से बाहर आ रहा था, बट वो बच गया। ही सर्वाइव्ड द अटैक। ठीक है, ये चीज़ है। जैश ए मोहम्मद लीडर मसूद अजहर का भाई, उसको मार दिया था, मारा था, मर गया था। अब कह तो रहे थे कि भाई, हालांकि उसकी डेथ की रिपोर्ट सामने आई थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि हार्ट अटैक से मरा है, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक जैश ने ये पब्लिक किया ही नहीं कि उसकी नेचुरल डेथ है कि किसी को मारा गया। तो उसकी वजह से और ज़्यादा सस्पिशन जो है वो रेज हुआ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको भी निपटा दिया गया हो। ये चीज़ है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि क्यों ये भारत के लिए मैटर करता है। देखिए, ये जो आदमी था ना, ये बहुत बड़ा आदमी था क्योंकि ये आतंकवादी था। 26/11 इसका बहुत बड़ा हाथ है, रिक्रूटमेंट में इसका बहुत बड़ा हाथ है, लोगों को पकड़ के लेकर आता था और ये कोर कमांडर था। ठीक है, अब एंटी इंडिया ऑपरेशन चलाता था। साथ ही साथ ये देखिए, इसकी शक्ल आप दिख भी नहीं रही होगी, बहुत ही साइलोस, एकदम अकेले रहता था। ये कोई मतलब नहीं था। एक्चुअली क्या है ना कि ये लोग अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, इसीलिए इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आतंकवादी अगर शक्ल दिखाते हुए घूमेंगे, अगर अब वो अपना पीआर चलाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो नज़र में आ जाएंगे और कोई भी उनको निपटा देगा। तो इसीलिए वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, है ना। बहुत ही कम। हाफिज़ सईद हो गया या मसूद अजहर भी उसकी तकरीरें ही, क्योंकि अभी तो ये भी चला था कि कहीं मसूद अजहर मर तो नहीं गया है। ये चीज़ है। अब लोग जो हैं वो, भाई जाहिर सी बात है, जो पैटर्न है, जिस तरीके से टारगेट को निपटाया जा रहा है, उसमें इंडिया का ही हाथ लगता है, RNAW का हाथ लगता है ज़्यादातर। क्या सारे के सारे ये कौन थे? ये वो थे जो कश्मीर में जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, गजवाए हिंद, है ना, उसका ख्वाब देख रहे थे। स्ट्रैटेजिक लॉजिक की बात करते हैं तो भाई देखो, क्यों हमको किसी को घर में घुस के मारना है जब हम ऐसे ही मार सकते हैं? हम ऐसे ही मार सकते हैं ना। क्यों हमको मिसाइलें दागनी हैं जब लोगों को ही यूज़ करके उनको मारा जा सकता है?
लोगों को यूज़ करो, गरीबी है, पैसा दो, उनकी स्ट्रैटेजी उन्हीं के ऊपर अपनाओ। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विदाउट ओपन वॉर, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। डिप्लोमेटिक एस्केलेशन क्या, अरे भाड़ में जाओ, डिप्लोमेटिक पाकिस्तान की औकात क्या है, वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे सर पीटेगा। तभी वो डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकियां बढ़ा रहा है कि भैया भैया हमको बचा लीजिए, पापा हमको बचा लीजिए। ये चीज़ है। ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट कभी भी नहीं होगा, नेवर एवर। कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ढोल नहीं पीटेगी कि हमने मार दिया, हमने मार दिया। चुपचाप इस तरीके से ऑपरेशन होता है। एंड दिस इज एन ओल्ड अप्रोच, ठीक, न्यू अप्रोच। ओल्ड अप्रोच में आप बॉर्डर्स को डिफेंड करते हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, जैसा आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, मिसाइल मारते हैं, बम मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। बट न्यू अप्रोच की सिर्फ की ऑपरेटिव्स को देखो कौन है, उनको उनके पूरे पैटर्न को फॉलो करो। दहशत का माहौल होगा सारे आतंकियों के बीच में कि का अगला नंबर हमारा ना हो, ये बाहर निकलने से डर रहे होंगे। और जितनी जल्दी हो सके इनको एलिमिनेट करो, पूरे नेटवर्क को डिसरप्ट करो। धुरंधर्स आर ऑन द राइज। अब भारत पाकिस्तान की डायनेमिक्स के लिए देखिए, भारत पाकिस्तान के रिश्ते बद से बदतर हैं। मेन पाकिस्तान है इसमें, जब तक वो आतंकवाद का साथ देगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। टेरर नेटवर्क्स दे फील प्रेशर। आप कुछ मतलब अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट और प्लानिंग पूरी तरीके से डिसरप्ट होती है। बट लॉन्ग टर्म में देखिए, पाकिस्तान भी कॉवर्टली रेटेलिटी कर सकता है, बट उनकी देखिए इंटेलिजेंस एजेंसी बकवास है। आप ये मान के चलिए कि जो पाकिस्तान है उनकी आईएसआई अपने लोगों को तो बचा नहीं पा रही है। कोई भी आके घुस के, भाई उधर प्रेसिडेंट आते हैं उज्बेकिस्तान के, इस्लामाबाद पर हमला हो जाता है। तो ऐसी तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो आईएसआई कहते हैं ना, इंटेलिजेंस एजेंसी वो होती है जो खतरों को बचाती है, कहीं पे बड़ा हमला ना हो सके। जैसे आरएनएडब्ल्यू या आईबी या एनआईए, जब से एनआईए बनी है 2008 के बाद से, मनमोहन सिंह सरकार ने उसको बनाया था, तब से लेकर अभी तक भारत में हमले बहुत ही कम हुए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कश्मीर में हुए, ये बात सच है। बट अगर आप कंपैरेटिवली देखो, क्योंकि होता क्या ना कि जितने भी ये आतंकवादी हैं, ये लगातार भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है और अलग अलग तरीकों से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है। बट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इनसे एक नहीं, दो, कहीं 10 कदम आगे रहती है। ये चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, ये सारी चीज़ें एक समय पे हो रही हैं। क्या ये ग्रुप को वीक करेगा? क्या इससे लश्कर तैयबा कमज़ोर होगा? मेन लश्कर तैयबा जैश है, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनका वर्टिकल स्ट्रक्चर है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। ये बड़े लोग हैं, इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में बहुत है, तो ये नॉलेज पास ऑन नहीं करते हैं, है ना। एक इंसान के पास ही नॉलेज रहेगी, वो पास ऑन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सबको अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें दे दी, आतंकवादी कैसे बनना है, सारी स्ट्रैटेजी बता दी, तो प्रॉब्लम हम ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अगर इनकी आप कोर मेंबर्स को मारते हो तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है, क्योंकि ये पीछे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बदलते वक्त के साथ इन्होंने भी अपनी रणनीति बदली है। जो सीनियर ऑपरेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो लोकल कॉन्टैक्ट्स उनके बड़े स्ट्रांग होते हैं। जब भी उनको किसी भी ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन क्या, कोई भी हमले के लिए अगर लोग चाहिए, पैसा चाहिए, वो मिल जाता है। फंडिंग चैनल ज़बरदस्त होते हैं और रिक्रूटमेंट पाइपलाइन बहुत ही सॉलिड होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कोर कमांडर्स को मारते हो तो ये पूरा डिसरप्ट हो जाता है, पूरा नेटवर्क तहस नहस हो जाता है, कम्युनिकेशन चेन्स ब्रेक हो जाती हैं, और अगेन जो आपकी प्लानिंग है ना वो पीछे चली जाती है। डर का माहौल क्रिएट हो जाता है कि कल हमारा नंबर आना आ जाए। तो भाई छोड़ो यार, जान है तो जहान है, कोई भी यहाँ पे मरने नहीं आया है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। बट दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आतंकवादी भी ना बदलते वक्त के साथ बदले हैं, तो इन्होंने भी बैकअप प्लान तैयार किया। हालांकि ये चीज़ इन्होंने नहीं सोची थी कि एकदम से मारना शुरू कर दें, इनमें रीशफलिंग होती है। एक बैकअप लीडर ये तैयार रखते हैं कि अगर इन केस कुछ हुआ तो तुमको सारी जिम्मेदारी लेनी है, याद रखना। तो लीडरशिप लेयर्ड होती है, डेप्यूटीज जो हैं दे आर ऑलरेडी इन प्लेस, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन स्ट्रक्चर होता है, पर्सनल कल्ट्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात, स्टेट इनको टॉलरेट करता है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है, आईएसआई पैसा दे रहा है, आर्मी के लिए काम कर रहे हैं। जब तक स्टेट इनको स्पॉन्सर करता रहेगा ना, तभी तो कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आतंकवादी आते रहेंगे, लेकिन हाँ ये बात सच है कि इनकी लीडरशिप टूटेगी तो इनके प्लान्स काफ़ी पीछे हो जाएंगे। जो अब इसने शेख यूसुफ ने प्लान बनाया होगा ना, बहुत पीछे हो जाएंगे। ये टीटीपी और बलूचिस्तान के लिए भी बड़ी जीत की, बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात है। ठीक है, ये चीज़ है। किस तरीके से काम करता है देखिए, अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक तो इमीडिएट शॉक में होंगे ये। एवरीवन इज कि यार कैसे कोप अप करें, इतना बड़ा आदमी था, मार दिया गया। कम्युनिकेशन बिल्कुल चुप, मेंबर्स एकदम एक दूसरे से बात नहीं करते। मतलब अगर कोई परिंदा भी आता तो उसको भी शक की निगाह से देखा जाता कि भाई कहीं ये ना अननोन गनमैन हो। ये चीज़ है। लेकिन फिर धीमे धीमे चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं। ठीक है, सक्सेसर्स आते हैं, उनको रिक्रूट किया जाता है। अब ये जो जूते हैं अभी चले गए भैया,
तो इनकी जगह अब कौन लेगा, ये जूते कौन पहनेगा। और उसके बाद ऑपरेशंस में बिल्कुल कमी आती है, क्योंकि रीग्रुपिंग में टाइम लग जाता है, रीग्रुपिंग में टाइम लगता है। देखिए एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान के पास जो पैसा आता है आधा वो आतंकवाद में लगाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने नुकसान किया था ना, उसमें बहुत सारे, मतलब इतनी जल्दी तो प्रॉपर्टी नहीं बनती जितनी जल्दी ये 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के मस्जिद या ये मदरसे बन रहे हैं, जहाँ पे अगेन आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये हिसाब किताब है। तो रीऑर्गेनाइजेशन में इनको 6-7-8 महीने, 1 साल भी लग सकता है, बट होते हैं, रिकवरी करते हैं ये, क्योंकि मैंने बताया ना कि बदलते वक्त के साथ इन्होंने भी अपने आप को बदला है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, डिपेंड करता है कि टारगेट कौन है। हाई लेवल टारगेट हो तो काफ़ी लंबा 3-4 साल पीछे भी इनके प्लान चले जाते हैं, और तब तक वो भी मर जाता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि इतना डर का माहौल क्रिएट हो जाता है कि भाई अगर मैं लीडर बना, वो ताज है बट कांटों का है, तो मुझे भी मार दिया जाएगा, तो क्या मैं इस काम को करूं कि ना करूं, ये चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात, क्या हाफिज सईद अगला है? देखिए इसका कोई एविडेंस तो है नहीं, ना ही इंडिया आपको बताएगा कि हाफिज सईद, बट हाफिज सईद तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व हो रही होंगी। हाफिज सईद, अब देखिए ऐसा है कि शायद ऑपरेशन लीडर ना भी हो, वो एक सिंबॉलिक लीडर है, मतलब डे टू डे काम हो सकता है वो ना भी देख रहा हो, डे टू डे काम यही लोग देख रहे हो, इसीलिए इंडिया टारगेट कर सकता है बट नहीं कर रहा है। एक्चुअली हो क्या है ना कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर, ये सब मेन कल्प्रिट हैं, ठीक है। इनको मारना, प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि पाकिस्तान में मार्टीडूम इफेक्ट हो सकता है कि अरे शहीद हो गया ये तो धर्म के लिए, आतंकवाद और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हो इसीलिए कई बार टॉप लीडरशिप को जानबूझ के मारा नहीं जाता है, मार सकते हैं बट जानबूझ के छोड़ देते हैं कि ये ना जो मेन है, जो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पहले उनको मारो, इसका भी नंबर आएगा, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। बुढ़ा हो गया है, अपने आप ही मर जाएगा, नहीं तो नंबर आ ही जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी इसकी ज़बरदस्त है, ए लेवल Z+ सारी आप सिक्योरिटी लगा लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की तरह इसको पाकिस्तान ने सिक्योरिटी दी है। और ये कहाँ रहता है? पाकिस्तान की आर्मी जहाँ रहती है, कैंटोनमेंट एरिया में रहता है। तो बिल्कुल ये रडार पे है, बट आसान नहीं होगा। और कई बार मैंने क्या बताया कि ये थोड़ा सा बैकफायर भी कर जाता है। लोग ना एकदम से कह रहे हमारे लीडर को मार दिया, सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है ना, मारेंगे तो वही बता रहे, कई बार कहानियां ऐसी बना दी जाती है किसको मार दिया और पाकिस्तान रोएगा। यस, पाकिस्तान रोएगा, हालांकि ये तो आतंकवादी है, बट यहां पे याद रखिएगा कि पाकिस्तान को और भी देशों का सपोर्ट है। चाइना कस्टम वेपन्स बनाता है इन आतंकियों के लिए, मत भूलें आप। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, ऐसी और भी खबरें आपके पास आती रहेंगी। और बहुत ही शानदार AI कोर्स है हमारा, AI वीडियो क्रिएशन, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।